हाय गाइस और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे और यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया। आई वाज ट्रैवलिंग एंड सर्दी लग गया गला बैठा हुआ है। सो आपको सुन के लग रहा होगा। एनीवे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे, उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से जो है आपको मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे 2 न्यूज़ जो है बहुत ही वाइटल न्यूज़ है, वो आपके आप बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉलिसीज़ हैं या आपका जो इंडस्ट्री किस तरीके से बिहेव करेगा, स्पेशली जो एमएसएमईज़ हैं, जहाँ पे आपका लार्ज चंक ऑफ एम्प्लॉइज़ मतलब लार्ज चंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो उसके ऊपर ये आपका किस तरीके से इफ़ेक्ट डालेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड यहाँ पे ग्लोबली किस तरीके से जो है आपका बोल सकते हैं कि जो आईटी सर्विसेज है वहाँ पे किस तरीके से आपका इशू आपका फेस होगा एंड जो इमेज मेकओवर की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो ऑलरेडी आपका 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक आपका टीसीएस नासिक वाला, जहाँ पे आपका कन्वर्जन आपका एक रैकेट पकड़ा गया है। कन्वर्जन बेसिकली फोर्स कन्वर्जन है। ये स्ट्रैटेजी जो है आपका जो वल्नरेबल लोग होते हैं, यहाँ पे कोई भी रिलीजन हो सकता है, वल्नरेबल लोगों को किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश करके, किस तरीके से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके या उन लोगों को कुछ प्रलोभन देके या कुछ तरीके के मतलब लोभ या लोग को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, लालच देके आपका जो है लोगों को किस तरीके से धर्मांतरित किया जाता है। उससे एज सच आपको समझना पड़ेगा कि कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन का बेनिफिट क्या होता है। आपको लग रहा होगा कि भाई किसी को चावल का बोरा देके किसी के गले में चाकू रख के जो है आप उनको कन्वर्ट करते हैं। एंड अगेन आई एम नॉट टारगेटिंग एनीथिंग और एनीवन, बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट उसका एक जिस्ट बताना चाहता हूँ, बिकॉज पॉलिटिक्स और बिजनेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं तो फिर आपके लिए काम करना या चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप देखते हैं कि आपके एरिया में कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो फिर वहाँ पे कभी भी कैपिटल नहीं रहेगा। कैपिटल पलायन करेगा और कैपिटल जिसके साथ होता है वो लोग भी जो है उससे वहाँ से पलायन करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई लेफ़्ट के टाइम पे जो है आपने यूनियनबाजी करके जो है फैक्ट्री वैक्ट्री बंद करवा दिया। और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा हो गया था कि भाई यहाँ पे जो बिज़नेस ओनर्स थे या जिनके पास कैपिटल था उनको लगा कि भाई यहाँ पे बिज़नेस हम नहीं कर सकते हैं, ये फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। तो आपने ये भी सुना होगा कि आई थिंक जो आरपी गोयनका है या गोयनका का कोई फैमिली है, बिरला या गोयनका, मोस्ट प्रोबेबली बिरला ही होगा। तो उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ ये हुआ था कि ये एनिमेशन मैं ऑफ कर देता हूँ। उनके साथ ये हो गया था कि उनको जो है यूनियन वालों ने बीच रास्ते में बोला था कि पैंट खोल के चड्डी में उनको घर जाने के लिए बोला था। उसके बाद से ही जस्ट लेफ्ट दी सिटी एंड ही नेवर केम बैक। एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कैपिटल जिसके पास होता है वो भी पलायन करेगा, कैपिटल भी पलायन करेगा। और जो बिज़नेस ओनर होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बिज़नेस ओनर होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके पास डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। इट कैन बी डेट, इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी शॉर्ट टर्म लेंडिंग, इट कैन बी लॉन्ग टर्म लेंडिंग। तो टिपिकली उनके पास कैपिटल का अभाव नहीं होता है, कैपिटल वो अरेंज कर लेते हैं। गला बैठा हुआ है, सॉरी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका कैपिटल का पलायन हो जाता है तो फिर वहाँ पे जो मैं बार-बार वही कहता हूँ कि रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई। तो पुअर पीपल ऑब्वियसली दे कैन नॉट मूव टू मुंबई, गुजरात या महाराष्ट्र एंड गुजरात वेरी ईज़िली। तो फिर वहाँ पे उनके पास जॉब नहीं होता है एंड बेसिकली जिसको बांग्ला में बोलते हैं माठे मारा जाओ। मतलब उसका ये है, उसका ये अर्थ होता है कि भई आपके पास आप ना घर के होते हैं, ना घाट के होते हैं, आपके पास ना कोई एम्प्लॉयमेंट होता है क्योंकि जॉब अपॉर्च्युनिटी वहाँ से निकल जाती है। इसमें मैंने क्या सीखा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। जस्ट मैं अपना पर्सपेक्टिव जो है वो आपका शेयर कर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या देखने को मिला है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है? एंड मेरे लिए ये फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे मूव करने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई टू बिकॉज़ मिडल क्लास वाला बंदा जो होता है वो ना घर का होता है, ना घाट का होता है, वो समझ नहीं आता वो क्या करेगा। क्योंकि अगर आप अप्रूट करके कहीं पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो आपका सेटअप कॉस्ट होता है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। अगर यहाँ पे आप कलकत्ता से कोई घर बेच के अगर आप दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ पे आपको सेटअप करना, वहाँ के एनवायरनमेंट पे आप खुद को ढालना, वहाँ पे एक रेवेन्यू सोर्स तैयार करना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। गरीब आदमी तो ईज़िली कर लेता है क्योंकि उसके पास उतने एसेट्स नहीं होते हैं। जो मिडिल क्लास होता है उसके पास कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज़ होते हैं। जो अमीर होता है उसके पास एसेट ज़्यादा होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, बट एसेट ज़्यादा होता है। दैट इज़ व्हाई दैट पर्सन इज़ क्वाइट रिच और उनके पास एक्सेस ऑफ मनी होता है, एक्सेस ऑफ कैपिटल होता है। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू ईज़िली मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप बोल रहे हो कि कहाँ से क्या-क्या लेके जा रहे हो, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कहाँ से मैं क्या लेके जा रहा हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कन्वर्जन होता है, ठीक है?
कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन में सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि लॉ एंड ऑर्डर, मैं फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका सही नहीं रहता तो फिर वहाँ से आपका कैपिटल फ्लाइट होगा। कैपिटल फ्लाइट होगा यानी जो ओनर होगा वो वहाँ से भागेगा, जो बिजनेस होगा वो वहाँ से भागेगा। और अगर कैपिटल फ्लाइट होता है तो फिर वहाँ पे लोकल इकोनॉमी में आपका जो है, बोल सकते हैं कि पैसा वहाँ से भागेगा। पैसा भागेगा तो लोगों के पास जो है, वहाँ का जो आप बोल सकते हो कि जीडीपी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जीडीपी जब आप नीचे की तरफ जाता है तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज जब लोगों के पास खाने पीने का, रोटी कपड़ा मकान का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, दंगा करेगा, राइट करेगा। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है और भी ज़्यादा ख़राब होगा। उसके बाद क्या होगा, जो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास जो है वो आपका पलायन करेगा। इसलिए आप देखोगे, जैसे समय रैना ने आपका बोला था, एक बहुत ही अच्छा चीज़ बोला था कि मिडिल क्लास वाला बंदा क्या होता है, वो देखता है कि भाई मेरे को सर्वाइव करना है तो मैं यहाँ से भागूंगा। सेम चीज़, बिकॉज रायना रायना आपके कश्मीरी पंडित हैं, तो वो क्या बोल रहा था कि हमारे जो पूर्वज थे वो कश्मीर से भगाए गए थे एंड उनको जेनोसाइड हुआ था। एंड वहाँ पे कुछ लोगों ने लड़ा था। मुझे भी लगता है, मैं भी सोच रहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को अत्याचार हो रहा था वहाँ पे भी दे शुड टेक अप आर्म्स एंड दे शुड फाइट बैक, जैसे म्यांमार में हो रहा है, जैसे मणिपुर या आपके नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। बट वहीं पे होता है कि नॉट एवरी वन इज़ अ फाइटर, दे डू नॉट वांट टू फाइट। जो मिडिल क्लास वाला बंदा होता है वो सुख चैन में जीना चाहता है। इसलिए आप देखोगे कि जहाँ पे भी दिक्कत होती है, जो अमीर लोग हैं सबसे पहले भागते हैं, उसके बाद जो है मिडिल क्लास वहाँ से भागता है। सेम गोज विथ एवरी कल्चर, एवरी सोसाइटी, एवरी नेशन एज वेल। कोई भी नेशन को अगर आप पकड़ लेते हैं। सो बॉटम लाइन ये है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक चीज़ जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस तो आपको पता ही है, बट इसमें फ़ायदा क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं किसी को फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, मे बी वन कंपनी फ्रॉम अनदर, तो कन्वर्ट जब आप करते हैं तो इमीडिएट आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। जो मतलब कन्वर्ट करा रहा है उसको इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये दे हैव टू इन्वेस्ट सम काइंड ऑफ मनी और रिसोर्सेज इनटू इट। उसके बाद क्या होता है कि जब आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप उस एक बंदे को कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसके फैमिली को जो है कन्वर्ट करते हैं। फैमिली को कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, वो फैमिली ट्री को कन्वर्ट करता है। फैमिली ट्री को कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फादर को जो है, जो बाप है, उसको आपने कन्वर्ट किया, उसका बेटा भी कन्वर्ट होगा, उसका बीवी भी कन्वर्ट होगा, यानी उसका करंट जनरेशन वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद वाला जनरेशन कन्वर्ट होगा, उसके बाद वाले के बाद वाले जनरेशन, मतलब उसका नेक्स्ट जो आपका जनरेशन है वो आपका कन्वर्ट होता रहेगा। और एक चीज़ आप समझ देखोगे कि जो भी आपके कन्वर्जन होते हैं, जिस रिलीजन में आपका कन्वर्जन होता है, वहाँ पे एक पेबैक का सिस्टम होता है। पेबैक का सिस्टम होता है। अगेन हर एक रिलीजन में आपका पेबैक का सिस्टम अलग होता है कि आप अपने इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज जो है आप इस रिलीजन के लिए, जो रिलीजियस बॉडी होता है उसको आप डोनेट करेंगे। ये हर एक रिलीजन में है। आपको पता होगा नहीं होगा, आप किसी भी रिलीजन से हो, आपको यहाँ पे डोनेट करना पड़ता है। बहुत लोग स्वेच्छा से करते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। वो सिर्फ फॉलो करते हैं, उनको बताया जाता है कि ये करना है, वो वही करते हैं। सो इसलिए आप देखोगे कि एक सर्टेन परसेंटेज, टिपिकली इट वैरीज फ्रॉम 10% टू 20% ऑफ योर एनुअल इनकम, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो एक बार में जब आपने पहली बार जो कन्वर्ट किया, वहाँ पे जो रिसोर्सेस आपने लगाए, आपको जनरेशन वाइज, मतलब एक जनरेशन से मतलब 100 200 300 साल तक, टिपिकली 3 4 जनरेशन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर होता है, बहुत ही ज़्यादा लिबरल नहीं होता है, फिर वो आपका फॉलो करते हैं। और यहाँ पे अगर एक स्ट्रिक्ट सोसाइटी होता है तो फिर वो आपका डेफिनेटली पे बैक करता है। अभी आपको समझ में आ रहा है क्या प्रोसेस है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड अगेन, आई एम नॉट नेमिंग एनी रिलीजन और एनीथिंग, जस्ट मैं आपको इस फंडा समझा रहा हूँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। मेरा यहाँ पे कोई भी रिलीजियस ऐसा कोई फंडा नहीं है कि मेरे को किसी को बदनाम करना है। मेरे को बदनाम से कोई मतलब नहीं, मेरे को समझाने से मतलब है। ठीक है। और इस जगह पे ये जो आपका ये कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे नीड ऑफ मनी, नीड ऑफ न्यू डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा वाई इट इज़। सो मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझाया कि क्या क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या किस तरीके से ये जो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, या आपका जो हमारा कल्चर है या हमारा जो सोसाइटी है, किस तरीके से चेंज होता है, और किस तरीके से अगर मेरे मेरे सामने ये सी चीज़ें हो रही है तो मैं यहाँ पे अपना जो एक एग्जिट पाथ जो है, बिकॉज इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन मूव अराउंड, एंड आपको जो है इमीडिएट शॉक या झटका नहीं लगने वाला है। बट अगर आप
इग्नोरेंट रहते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई सब कुछ चंगा सी है, तो वैसा अगर नहीं होता है, फिर आपको झटका लगता है, फिर आपको भागना पड़ता है वहाँ से। दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। फिर जो है वो भी आप लूज़ करते हो वहाँ पे जाके, फिर वो एसेट को बिल्डअप करना, इट टेक्स डेकेड्स एंड डेकेड्स, इवन जनरेशंस। सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो आपका फर्स्ट जो न्यूज़ या मेजर जो न्यूज़ है जो मैं कवर करना चाहूँगा कुछ और यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट, क्योंकि इतना सारा न्यूज़ कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो मैं आपको एक जनरल मोटा-मोटा व्यू मैं आपको शेयर करूँगा कि मार्केट में ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो है हम डिस्कस करेंगे, बट हर एक न्यूज़ मेरे लिए कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप हमारे वेबसाइट में जाके मेंबरशिप के माध्यम से सारा जो कंटेंट है बहुत ही आसानी से देख पाएँगे। आज नियर अबाउट 54 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं जो आप हमारे वेबसाइट में जाके मेंबरशिप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो इसमें अभी ये जो कन्वर्जन वाला सीन हो गया है, तो यहाँ पे टीसीएस या टाटा ग्रुप जो है डेफिनेटली उसको बहुत दबाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम जो है पैसा देके समहाउ, ये आपका कॉर्पोरेट का सीन होता है। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि इस जगह पे क्या होने वाला है कि ग्लोबल जगह पे, और क्योंकि टीसीएस को बहुत ज़्यादा आपका गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, इन्फोसिस को मिलता है, और जो पासपोर्ट सेवा का आप देखते हो ना, पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ पे ज़्यादातर जो है टीसीएस जो है उसको चलाता है, उसको हैंडल करता है। पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस का जो वेबसाइट है वो भी आपका टीसीएस चलाता है, उसका वेबसाइट उसका बैकएंड जो है वो सारा चीज़ जो है वो आपका टीसीएस जो है वो चलाता है। इस जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गवर्नेंस इशू जो है वो आपको देखेंगे कि गवर्नेंस इशू आपको देखने को मिलेगा। एक है इमेज इशू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो टीसीएस का स्टॉक है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया। उसका जो बोल सकते हैं कि 1 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा चल रहा है, 5 दिन के अंदर भी जो है स्टॉक ऊपर की तरफ ही भागा है। 13% ऊपर की तरफ आ गया। तो इस न्यूज़ का ऐसा तो दिख रहा है कि कोई बेनिफिट, मतलब कोई उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, बट डेफिनेटली ये आपका एक इमेज जो है बिल्ड अगर बर्बाद होता है या ख़राब होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हमेशा पॉलिटिकल क्लास से दूर रहना पड़ेगा, या आपको उनके साथ गुड टर्म्स में रहना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा था कि टीसीएस जो नासिक है वहाँ पे आपके बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ पे गए थे, तोड़फोड़ किया था। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लोग वहाँ पे टिपिकली मिडिल क्लास वाले बंदे जाते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं पीसफुली, फिर वहाँ से निकलना चाहते हैं। इस तरीके का जब भी कन्वर्जन या इस तरीके के चीज़ें जब भी सामने आएंगी, तो वहाँ पे एक तो है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल डाउन होगा, क्योंकि उनका जो फैमिली सर्कल है वो उनको डिस्टर्ब करेगा। इवन मैं अपने दोस्तों को भी बोल रहा था कि भाई तेरा टीसीएस, मतलब जो अभी तो मे बी कोई कलकत्ता में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, तो मैं बोला वहाँ पे भी चल रहा है क्या, मैं तेरे को पता है क्या, तू तू भी इन्वॉल्व रहेगा, तो ऐसे मजाक मजाक में। तो फिर उस जगह पे वो होता है कि भाई ये मेरे को पूरा फैमिली अगर मेरे को इस तरीके से बोल रहा है, तो दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर। सो वो जो डेडिकेशन है, वो काम करने का इंटरेस्ट जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चला जाता है। दैट ऑल्सो अप्लाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। जब भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम देखते हैं, फिर लगता है कि क्या बकवास कर रहे हैं भाई, देन यू स्टार्ट टू गो अगेंस्ट दैट पॉलिटिकल क्लास और पॉलिटिकल पार्टी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जनरल साइकोलॉजी में डिस्कस कर रहा हूँ। सो अगेन ग्लोबल लेवल पे अगर मैं देखता हूँ कि इस तरीके के गवर्नेंस इशू या इस तरीके के बोल सकते हैं इशू हो रहा है, कन्वर्जन स्कैम या कन्वर्जन स्कैम नहीं, कन्वर्जन रैकेट आपका एक कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इस कंपनी को काम देता हूँ, तो मेरे कंपनी का जो डेटा है वो भी तो इसमें लीक हो सकता है। अगर इसको ये लोग एचआर जो है इसको इग्नोर कर रहा था, इस तरीके की चीज़ें जो है इंटरनली अगर इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है, सो जो आपका डेटा जा रहा है, जो आपके काम को मैनेज कर रहा है, वो भी तो उसको मैनिपुलेट कर ही सकता है। सो दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड डेफिनेटली ये एक आईटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग इन अ वे दैट अभी एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा पुश होगा। और नेक्स्ट न्यूज़ में भी मैं आने वाला हूँ किस तरीके से एआई इसको और भी ज़्यादा ट्रिगर करेगा, इन कंपनीज़ को और भी ज़्यादा ट्रिगर करेगा कि भाई ह्यूमन लेबर को हटाओ और एआई को आपका इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। सो ये था ये न्यूज़, एंड जो मैंने कवर कर लिया आपके लिए। अगला न्यूज़ जो मैं आपके लिए कवर करूँगा वो है ये न्यूज़। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूपी में आपका कुछ दिन पहले आपका जो है बोल सकते हैं कि रायट टाइप का हुआ था, प्रोटेस्ट टाइप का हुआ था। तो प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि फैक्ट्री जला दिया गया, गाड़ी जला दिया गया। किस तरीके से अगर आप खुद जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसी फैक्ट्री को जलाएंगे तो वहाँ पे काम कैसे करेंगे। मे बी अगर आपको सैलरी हाइक भी दे देते हैं तो वहाँ पे तो सब कुछ जल के राख हो गया, काम कैसे करोगे, फैक्ट्री तो बंद हो गया, आपका जॉब तो चला ही गया। दैट इज़ द थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सिग्नल कि आस्ते आस्ते क्या होने वाला है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो फिर हम जो है दंगा करेंगे, इस तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे।
प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने फिर से बताया, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे बोल सकते हो कि योगी जी को हटाने का प्लान है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा तो कोई भी जो एमएसएमई है वो बोलेगा भाई यहाँ से बंद करो, निकलो यहाँ से, क्योंकि चीप लेबर आपका बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह पे है, तो फिर मैं नोएडा में क्यों काम करूँगा। ठीक है, नोएडा में क्यों काम करूँगा। दूसरा चीज़ हो जाता है कैपिटल फ्लाइट। और तीसरा चीज़ है, जब भी आप इस तरीके से दंगा करेंगे तो जो बिजनेस ओनर है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर 1 चीज़ हो जाता है कि जब भी आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे तो आपको तो फोर्स नहीं किया जा रहा है, आप तो लेबर, बॉन्डेड लेबर तो नहीं हो, फोर्स लेबर तो नहीं है आपका। और क्योंकि लेबर लॉज इस तरीके से ड्रैकोनियन बनाए गए हैं, तो इसलिए ज़्यादातर कंपनी जो क्या करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको हायर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हायर इसलिए करते हैं क्योंकि लायबिलिटी कंपनी की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए आप देखोगे जो यूएस वाले कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही हायर करते हैं, किसी को फुल टाइम नहीं कर रहे। अभी जीसीसी का बोलबाला है तो वो अलग बात है, बट जो भी आपका बीपीओ हो गया या इस तरीके के जो कंपनीज है वो किस तरीके से हायर करती थी, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और फिर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट आप 6 महीने का, 18 महीने का, 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वहाँ पे आप काम करते थे। तो ये आपका एक इशू हो जाता है। तीसरा इशू ये हो गया कि अभी ये ज़्यादातर जो लेबर या ज़्यादातर जो लोग प्रोटेस्ट करें या ज़्यादातर जो लोग काम करें वो एंट्री लेवल जॉब्स हैं। और उसको ऑटोमेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट किया जा सकता है, ये किया जाएगा। अभी यहाँ पे और भी ज़्यादा पुश होगा कि फुल ऑटोमेशन स्पेशली यहाँ पे आपका हाथ का काम जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा होता है, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, या आपका बोल सकते हैं टेक्सटाइल या गारमेंट। टेक्सटाइल में उतना नहीं बोलूँगा, गारमेंट वाले सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। फिर आपका मोटर पार्ट्स हो गया। मोटर पार्ट्स तो आजकल मशीन ही बनाता है, बट मोटर पार्ट्स में जहाँ पे हाथ का काम ज़्यादा होता है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपका सबसे ज़्यादा होता है। बांग्लादेश में आपका वो बंद हो गया। देन इंडिया में आपका इसका पुश आ रहा है, तो इंडिया में तिरुपुर हो गया। तिरुपुर में कोई दंगा नहीं है, कुछ तरीके की मारपीट नहीं है, सिर्फ यूपी में ही आपको ये देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो यूपी में कंपनीज हैं उनको एक रहेगा कि भाई हम एआई को लेके आके, क्योंकि एआई का मशीनरी आपका सिस्टम जो है वो कौन बनाएगा, वो यूएस बनाएगा। जो गुड्स है या सॉरी जो मशीन्स हैं वो कौन बनाएगा, वो आपका बनाएगा चाइना। ठीक है, तो बेनिफिशियरी कौन होने वाला है, यूएस और चाइना। और जो लूज आउट करेंगे वो है इंडियन पॉपुलेशन, जो एंट्री लेवल वर्कर्स हैं, जिनको क्वालिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं है, मे बी 10 पास हैं या 8 पास हैं, उनको हाथ का काम जो है वो कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगी। और जब यहाँ पे उनका जॉब चला जाएगा फिर उनको दे हैव टू गो बैक टू अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में 10 जन हैं, 5 जन हैं, फिर वहाँ पे आप क्या प्रोटेस्ट करोगे, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा कम दिया जाएगा। सो दिस इज़ दी प्रॉब्लम। एंड इस जगह पे थोड़ा सा रैशनली अगर आप सोचते हैं तो फिर आपको समझने में ईजी हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड दैट्स इट, और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये दो चीज़ बहुत मैं समझाना चाहता था, इसी में आपका नियर अबाउट 20 मिनट निकल गया है। और ये समझने में फिर काम करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, चलो न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। एप्पल सप्लाई चेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हिट $2.5 बिलियन, ईसीएमएस गेन्स, फलाना फलाना। हम्म एप्पल भी वही होता है ना, एप्पल तो खुद तो बनाता नहीं है, एप्पल किसको देता है, आपका डिक्सन को देगा, फॉक्सकॉन को देगा, डिक्सन को देगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उसने आपका एक प्लांट परचेज किया था वो करेगा। एंड ये तो आपका एक्सपोर्ट में ही हो रहा है, असेंबल, मतलब इंडिया में तो असेंबल ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसा सच नहीं होता ना। बट वही होता है कि इसमें लोकल डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, और यहाँ पे आप ये जो दंगे वाली चीज़ें हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड असेंबली इंडिया में होगा, मैन्युफैक्चरिंग विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंडिया मूव्स अहेड विद 220 मेगावाट सोलर मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपको मॉड्यूलर छोटा छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर आपको लगाना पड़ेगा सिटी एरिया में, ताकि आपका जो है थर्मल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, एंड वी कैन इजीली मूव अवे फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड गैस टू क्लीन एनर्जी।
चाइना हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वो तो पहले से ही है, बट यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज डॉलर इज़ बिकम एक्सपेंसिव, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए आपका डोर जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन अप होगा, ताकि वो यहाँ पे एफडीआई करके आपका जो है असेंबली लाइन इंडिया में खोल पाएँ। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दैट आई सी। अनएम्प्लॉयड राइजेस टू 5.1%। ये तो होने वाला है। अब मैं क्या रिलेशन है, क्या कैसे क्या होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। साइरस पूनावाला ने बोला है कि इंडिया विल बिकम द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर डिफरेंट रीजन। ये तो होने ही वाला है बिकॉज इंडिया ऑलरेडी इज द वर्ल्ड्स फार्मासिस्ट, फार्मा इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑफिस वैकेंसी फॉल्स टू पोस्ट पैंडेमिक लो, जीसीसी डिमांड ड्राइव्स लीजिंग। जीसीसी, आप अगर आपको पता है कि जीसीसी वही होता है कि दे आर नॉट आउटसोर्सिंग, बेसिकली दे आर ओपनिंग अप देयर ओन ऑफिसेस, और जो भी बैकएंड का काम होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे करवाएंगे, उनको लेबर यूएस में नहीं लेके जाना पड़ेगा, दे डोंट हैव टू स्पॉन्सर एंड पे फॉर द H1B वीज़ा, दे कैन जस्ट गेट द वर्क डन हियर इटसेल्फ। 24/7 काम होगा। Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़ में भी आप इसको कर सकते हैं, ताकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम होगा, तो फिर उनको कम सैलरी भी देना पड़ेगा, और क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग है तो फिर ये आपका विन विन सिचुएशन है फॉर एवरीवन। ईडी अरेस्ट ADAG एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा। ADAG अनिल अंबानी वाला है ना? अनिल अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। फलाना दिल्ली में ये हो रहा है, विच इज़ गुड। आरबीआई ने आपका 30,000 करोड़ का कॉइन बॉन्ड स्विच आपका ऑक्शन किया है, इट्स गुड, बट वही है, ये होता ही रहता है। अगेन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द बॉन्ड मार्केट, यू शुड डेफिनेटली गो एंड स्टडी इट। ऊबर जो है $10 बिलियन आपका ऑटोनोमस व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, दे आर शिफ्टिंग द स्ट्रैटेजी। उनका जो ट्रेडिंग का बिजनेस बोल सकते हैं, आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, कमीशन वाला बिजनेस है, इट इज़ काइंड ऑफ गेटिंग सैचुरेटेड, वो एक सर्टन लेवल के बाद ग्रो नहीं करेगा, उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज आपको बनाने पड़ेंगे, आपको सप्लाई चेन मैनेज करना पड़ेगा, उसको ओन करना पड़ेगा, यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट ऊबर इटसेल्फ इज कंसिडर इटसेल्फ एज सर्विस कंपनी, इसलिए वो इसमें जो है देख रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग एज वेल बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग विल बी अ इवन बिगर हेडेक फॉर देम। Wipro acquires AlphaNet contracts to boost AI capabilities. डिजिटल डिटॉक्स देख सकते हैं। सो ये था आज का न्यूज़, जस्ट मैंने क्या बोला, ऐसे ही मैं भाग रहा था। तो आई होप जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने कवर कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा न्यूज़ है नहीं, तो और क्या ही इसमें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। बाय।